ओके फ्रेंड्स, आज हम लोग अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रम में हम लोग आज ग्रुप ऑफ 20 यानी G20 को सम्मेलन 2023 जो भी उनको विस्तार पूर्वक से देखेंगे। उसमें होने वाले क्या क्या फैक्ट है, क्या नेशनल क्या इंटरनेशनल फैक्ट है, उनको हम लोग विस्तार पूर्वक से देखेंगे। आप बने रहिएगा। तो देखते हैं ग्रुप ऑफ 20 के बारे में चर्चा में क्यों है। 9 से 10 सितंबर 2023 को भारत की अध्यक्षता में 18वां G20 शिखर सम्मेलन का आयोजन प्रगति मैदान नई दिल्ली में किया गया। इस सम्मेलन में सर्वसम्मति से दिल्ली घोषणा पत्र को स्वीकार किया गया। इस घोषणा पत्र के सभी 83 बिंदुओं यानी पॉइंट पर निर्विरोध मुहर लगी। अब नेक्स्ट देखते हैं क्या है मुख्य पॉइंट, क्या है मुख्य बिंदु, क्या है उसको हम लोग देखते हैं। वर्ष 1999 में एशिया में आए वित्तीय संकट के पश्चात वित्त मंत्रियों और केंद्रीय बैठकों के गवर्नरों के द्वारा आर्थिक और वित्तीय मुद्दों पर नियमित वार्ताकार मंच के रूप में G20 की स्थापना की गई। G20 वस्तुतः 19 देशों और एक क्षेत्रीय समूह जो यूरोपीय संघ के रूप में जाना जाता है के आपसी साझा गठबंधन के रूप में स्थापित है। G20 समूह अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक मुद्दों पर वैश्विक स्ट्रक्चर और अभिशासन निर्धारित करने तथा उससे स्ट्रॉन्ग करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। अब नेक्स्ट देखते हैं। G20 कुल वैश्विक GDP ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट का 85% और अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का 75% वैश्विक जनसंख्या के 2/3 भाग का प्रतिनिधित्व करती है। प्रारंभिक रूप से G20 ने अपने व्यापक समष्टि व्यवस्था यानी मैक्रो इकोनॉमिक के मुद्दे में विचार देते हुए G20 कार्यसूची में नए विषयों को शामिल किया, जिसमें क्या क्या था। नए विषय व्यापार, जलवायु परिवर्तन, सतत विकास, स्वास्थ्य, कृषि, एग्रीकल्चर, पर्यावरण, भ्रष्टाचार विरोधी कार्य एवं संकल्प, आतंकवाद और वित्त पोषण, इन सभी को शामिल किए गए नए विषयों को। तो देखते हैं हम लोग कैसे संचालित की जाती है G20, देखेंगे उसको कैसे संचालित की जाती है। G20 सम्मेलन के 2 समांतर ट्रैक है, जिसमें से पहला ट्रैक जो है वित्त फाइनेंस ट्रैक होती है, जो फाइनेंस मिनिस्टर और केंद्रीय बैंक के गवर्नर द्वारा नेतृत्व किया जाता है। शेरपा दूसरा होता है शेरपा। पहला शेरपा बैठक कहाँ हुआ, तो राजस्थान का उदयपुर में पूछा गया PCS का क्वेश्चन है। नियुक्ति शेरपा के द्वारा ही किया था। शेरपा क्या होता है, शेरपा जो वहाँ का संचालन होता है, मुख्य रूप से सारा वहाँ का कार्य देखने वाले को शेरपा कहा जाता है। एक सीनियर सिटीजन, एक अच्छे व्यक्ति को सिलेक्ट किया जाता है, जो अच्छे पोस्ट वाले को। देखते हैं हम लोग शेरपा कौन होते हैं। शेरपा सरकार का प्रमुख या मुख्य प्रतिनिधित्व होता है। यह अंतर्राष्ट्रीय शिखर सम्मेलन का समन्वयकर्ता होता है। समांतर ट्रैक के निर्धारित विषयगत रूप से उन्मुख कार्य समूहों का प्रतिनिधित्व किया जाता है। नेक्स्ट देखते हैं क्या कह रहा है। दक्षिण विश्व साउथ वर्ल्ड से संबंधित मुद्दे क्या रहा। भू राजनीतिक मुद्दे पर चल रही G20 देशों के शेरपाओं की तीसरी बैठक में अफ्रीकी यूनियन को शामिल करने संबंधित निर्णय ने दक्षिण विश्व के मुद्दों को इस मंच में शामिल करने का प्रयास किया गया। ग्लोबल साउथ से संबंधित मुद्दों को G20 के सम्मेलन में शामिल करते हुए नवीन समाधानों के अवसर तलाशे जा रहे हैं, जैसे कि आर्थिक विकास को तेज करना, बेहतर सामाजिक सुरक्षा को बहाल करना, गरीब व विकासशील देशों की स्थिति सुधारने का प्रयास करना, और क्या है इंपॉर्टेंट देखेंगे, आर्थिक शक्ति वितरण की पारंपरिक धारणाओं से संबंधित मुद्दों का समाधान करना, हरित ऊर्जा कोष से संबंधित मुद्दों को समाहित करना, ग्लोबल साउथ से संबंधित बुनियादी ढांचा विकास को वैश्विक समाधान मंचों पर वैश्विक मदद के रूप में स्थापित करना। कुछ नोट को देखेंगे। जनवरी 2023 में आयोजित वॉइस ऑफ साउथ समिट में भारत सरकार द्वारा 5 पहलों की घोषणा की गई थी। कौन, वॉइस ऑफ साउथ समिट में ग्लोबल साउथ साइंस एंड टेक्नोलॉजी इनिशिएटिव को, ग्लोबल साउथ सेंटर ऑफ एक्सीलेंस को, ग्लोबल साउथ स्कॉलरशिप को, आरोग्य मैत्री जिसको वेलनेस फ्रेंडशिप को, ग्लोबल साउथ सेंटर ऑफ एक्सीलेंस, इन सभी को 5 पहलों की घोषणा की गई। किसमें, तो आयोजित वॉइस ऑफ साउथ समिट में जनवरी 2023 में। आगे देखते हैं हम लोग कुछ इंपॉर्टेंट G20 सम्मेलन में चिन्हित वैश्विक मुद्दे को देखेंगे, जो क्या क्या वैश्विक मुद्दा था उनको। G20 समझौते में वैश्विक मुद्दे को चिन्हित करते हुए समाधान प्रक्रिया तंत्र विकसित करने का प्रयास किया गया, जिसमें शामिल है कृषि कार्य समूह, भ्रष्टाचार विरोधी कार्य समूह, संस्कृति कार्य समूह। नेक्स्ट देखेंगे हम लोग डिजिटल अर्थव्यवस्था विकास कार्य समूह, रोजगार कार्य समूह, आपदा जोखिम न्यूनीकरण कार्य समूह, स्वास्थ्य यानी हेल्थ कार्य समूह, व्यापार और निवेश वर्किंग समूह, ऊर्जा कार्य समूह, शिक्षा कार्य समूह, पर्यटन कार्य समूह। टोटल कितने समूहों को जोड़ा गया, जो 11 समूहों को। नेक्स्ट देखते हैं क्या है दिल्ली में क्या क्या हुई, कैपिटल में उनके बारे में दिया गया। दिल्ली घोषणा पत्र में खास क्या क्या हुआ G20 सम्मेलन में, देखते हैं।
भारत द्वारा G20 बैठक के पहले ही दिन दिल्ली घोषणा पत्र जारी करने का प्रस्ताव किया, जिसे सभी देशों के द्वारा निर्विरोध स्वीकृति दी गई। भारत की तरफ से 83 प्रस्ताव रखे गए, जिसमें लगभग सभी सहमति बनी। लगभग यानी सभी लगभग सहमति बनी। देखते हैं क्या क्या था प्रस्ताव के अंतर्गत। आतंकवाद को अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा के लिए सबसे गंभीर खतरा बताया और आतंकवाद के सभी रूपों की निंदा की गई। पहला प्रस्ताव, फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स FATF और ऐसी अन्य संस्थाओं से जुड़े संसाधनों की बढ़ती जरूरतों को पूरा करने और संबंधित प्रतिबद्धता व्यक्त की गई। जीवाश्म ईंधन सब्सिडी और तर्कसंगत स्थिति को प्राप्त करने के लिए पिट्सबर्ग 2009 में किए गए वादे को बरकरार रखने की प्रतिबद्धता व्यक्त की गई। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। लैंगिक समानता को मूल में रखते हुए जलवायु संकट से निपटने संबंधी कदमों में तेजी लाई जाएगी। विकासशील देशों के लिए राष्ट्रीय जलवायु योजनाओं को प्रभावी ढंग से लागू करने के लिए 2030 से पूर्व की अवधि में 5.9 लाख करोड़ डॉलर की आवश्यक आकलन की पूर्ति संबंधी रूपरेखा को रेखांकित किया गया। G20 रोड मैप को तेज, सस्ता, अधिक पारदर्शी और समावेशी सीमा पार भुगतान को बढ़ावा देने का संकल्प लिया गया। कृषि, खाद्य और उर्वरकों के खुले, निष्पक्ष, पूर्वानुमानित और नियम आधारित व्यापार को सुविधाजनक बनाने और WTO नियमों के अनुरूप निर्यात प्रतिबंध नहीं लगाने की प्रतिबद्धता जताई गई। नेक्स्ट देखते हैं। व्यक्तियों, धार्मिक प्रतीकों और पवित्र पुस्तकों के विरुद्ध धार्मिक घृणा की सभी कृतियों की कड़ी निंदा की गई। देखते हैं कुछ। तस्करी, चोरी सहित दूसरी तरीकों से ले जाई गई अपनी किसी भी पहचान, कलाकृति को उस देश को पाने का अधिकार है, ऐसी संकल्पना को शामिल किया गया। अब G20 भारत की क्या क्या तैयारी रही उनको देखेंगे। उसके बाद 220 से अधिक बैठकें आयोजित की गई। इसमें 17 मंत्रालय स्तरीय, 3 शेरपा स्तरीय, 43 कार्यकारी स्तरीय, 69 कार्य समूह के साथ 64 से अधिक बैठकें अन्य आयोजनों को लेकर हुई। 60 शहरों में G20 को लेकर बैठक हुई। भारत के लगभग 60 शहरों में G20 को लेकर बैठक हुई। इसमें पूर्वोत्तर राज्यों हो गए, जैसे कि अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, ये सब, जम्मू कश्मीर, ग्वालियर, शिमला, रायपुर सहित भारत के अन्य शहर शामिल है पूर्वोत्तर राज्य के अंतर्गत। देखते हैं। 43 राष्ट्राध्यक्ष और नेता शामिल हुए। G20 समूह के 20 देश, लगभग 20 देश, 9 विशेष आमंत्रित देश, यानी 20 देश थे G20 के, जो 20 सदस्य है वो, और 9 विशेष रूप से आमंत्रित किया गया देश, 14 अंतर्राष्ट्रीय संगठन के पदाधिकारी शामिल हुए। इसको याद रखिएगा, काफी इंपॉर्टेंट है। 32 अन्य देश भी शामिल हुए। कौन थे? इसमें आयोजन को लेकर कार्यकारी समूह, कार्यदायी समूह शामिल हुए। नेक्स्ट देखते हैं, भारत का क्या आह्वान रहा उसके प्रति देखते हैं। बेहतर जीवन के लिए सिद्धांतों को अपनाना, शासन के लिए प्रौद्योगिकी उपयोग को बढ़ावा देना, गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य देखभाल तक समान रूप से पहुंच, सुरक्षा यानी खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए मोटे अनाजों को बढ़ावा देना, भूमि क्षरण को कम करना, भविष्य सुरक्षित करने के लिए युवाओं को कौशल प्रदान करना यानी स्किल प्रदान करना, श्रम शक्ति में समावेशी भागीदारी में वृद्धि, महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा देना। नेक्स्ट देखते हैं G20 से। G20 की भारतीय अध्यक्षता पूर्व के सभी G20 अध्यक्षता में सबसे महत्वाकांक्षी और कार्योन्मुख रही। क्या क्या सब देखते हैं। देश, भारत 2023 में परिणाम 73 संकलन दस्तावेज, ये अलग है दोनों, कुल मिलाकर 112 रहा। इंडोनेशिया की बात करें तो 2022 में जो हुई थी 27 परिणाम था, 23 संकलन दस्तावेज थे, 50 कुल टोटल, यानी भारत सबसे ऊपर थे। इटली 2021 में 36 परिणाम था, कुल संकलन दस्तावेज 29 टोटल 65 रहा। आप लोग देख लीजिए। सऊदी अरब 2020 में 22 परिणाम था, 8 संलग्न दस्तावेज थे, 20 टोटल कुल था। जापान 2019 में 13 परिणाम था, दस्तावेज 16 थे, टोटल 29। अर्जेंटीना 2018 में, जिसमें 22 परिणाम थे और 21 संलग्न दस्तावेज थे, 33 टोटल कुल मिलाकर हुए, दोनों से परिणाम और दस्तावेज। जर्मनी 2017 में 8 परिणाम थे, जिसमें 14 दस्तावेज थे, टोटल 22 कुल हुआ, जिसमें भारत सबसे ज्यादा कुल था दस्तावेज और परिणाम से, और जर्मनी सबसे कम। देखते हैं।
क्या कह दिया देखिए नोट में, संलग्न दस्तावेज अध्यक्षीय दस्तावेज है, इसमें कार्य समूह परिणाम दस्तावेज शामिल नहीं है, यानी जो अलग है कार्य समूह का वो सब शामिल नहीं है, ये अलग। देखते हैं G20 परिणामों पर भारत का क्या प्रभाव इफेक्ट पड़ा। खाद्य सुरक्षा और पोषण पर डेक्कन उच्च स्तरीय सिद्धांत हुई। ब्लू या महासागरीय अर्थव्यवस्था इकोनॉमी के लिए चेन्नई उच्च स्तरीय सिद्धांत रहा। पर्यटन के लिए गोवा रोड मैप जारी किया गया। भूमि बहाली के लिए गांधीनगर कार्यान्वयन रोड मैप जारी हुई। जयपुर बैठक में MSME की सूचना तक पहुंच बढ़ाने के लिए कार्रवाई का आह्वान। दिल्ली शिखर सम्मेलन में अफ्रीकी संघ को G20 के अस्थायी सदस्य के रूप में शामिल किया गया। अंतिम जो है ना, अफ्रीकी संघ को शामिल किया गया G20 में। देखते हैं हम लोग कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट। पूर्व के G20 सम्मेलन की अध्यक्षता से तुलना करना है। इससे पहले जो पूर्व सभा की G20 अध्यक्षता की तुलना में भारत की अध्यक्षता सबसे समावेशी और पारदर्शी है। भारत 91 अध्यक्षीय दस्तावेजों को सामने लाने में सक्षम था, जो 2017 से 2022 तक गत सभी G20 अध्यक्षता से अधिक है। G20 में जो मुद्दे उठाए गए उसमें 73 परिणाम आए और 39 संलग्न दस्तावेज प्रस्तुत किए गए। अध्यक्षीय दस्तावेज इसमें कार्य समूह के दस्तावेज में शामिल नहीं था। देख सकते हैं जितनी भी अध्यक्ष। भारत पश्चिमी एशिया यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर क्या था। G20 सम्मेलन के दौरान भारत ने अमेरिका, यूरोप और अरब देशों के साथ लाए एक नए इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट भारत पश्चिम एशिया यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर IMEC का ऐलान किया। इस प्रोजेक्ट को चीन के वन बेल्ट वन रोड प्रोजेक्ट का कार्ड माना जा रहा है। जब तक चीन अपने इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट के जरिए विश्व के तमाम देशों को अपना प्रभाव बढ़ा रहा था, लेकिन माना जा रहा है कि अब चीन के लिए ऐसा करना आसान नहीं होगा। नेक्स्ट देखते हैं, सिल्क स्पाइस रूट से भी अहम क्या था। नवीन कॉरिडोर सिल्क और स्पाइस रूट से भी ज्यादा अहमियत वाला होगा। प्राचीन भारत में सिल्क रूट और स्पाइस रूट के जरिए कपड़ों और मसालों का व्यापार होता था। देखेंगे हम लोग। नेक्स्ट है, भारत विश्व के तमाम देशों में अपना वस्तु यानी गुड्स जो होते हैं वस्तु भेजता था। इसी वजह से प्राचीन भारत की अर्थव्यवस्था समृद्ध थी। माना जा रहा है कि आर्थिक कॉरिडोर इससे भी ज्यादा ऐतिहासिक होगा। कौन देश है शामिल देखते हैं। G20 सम्मेलन के दौरान कितने देश 20 देखते हैं उनको। भारत, अमेरिका, इटली, सऊदी अरब, फ्रांस, जर्मनी और यूरोपीय संघ के नेताओं ने इस प्रोजेक्ट को लेकर सहमति पत्र पर हस्ताक्षर किए। यह IMEC प्रोजेक्ट भारत, पश्चिम एशिया और यूरोप के कारोबार को और भी समृद्धि तथा मजबूती देगा। $20 अरब लागत का अनुमान। इस इकोनॉमिक कॉरिडोर की अनुमानित लागत $20 अरब अमेरिकी डॉलर है। कौन सा कॉरिडोर देख सकते हैं। कैसे काम करेगा कॉरिडोर। इस प्रोजेक्ट में 2 कॉरिडोर शामिल होंगे। इसके तहत पूर्वी कॉरिडोर भारत को खाड़ी देशों से जोड़ेगा, खाड़ी देशों से, तथा उत्तरी कॉरिडोर खाड़ी देशों को यूरोप से जोड़ेगा, यूरोप देशों से जोड़ेगा। ठीक है। प्रोजेक्ट के तहत रेल और बंदरगाह नेटवर्क विकसित किए जाएंगे। अधिकतर बंदरगाह और रेल को विकसित किया जाएगा। देखते हैं, भारत द्वारा चीनी कॉरिडोर यानी BRI को जवाब क्या था। चीनी कॉरिडोर प्रस्तावित कॉरिडोर को भारत का चीन के BRI प्रोजेक्ट का जवाब माना जा रहा है। गलवान घाटी में हुए यानी गलवान घाटी जो भूटान गलवान घाटी में संघर्ष के बाद भारत और चीन के बीच तनाव हुआ। भारत काफी समय से BRI प्रोजेक्ट का विरोध कर रहा था। इसी वजह से इस प्रोजेक्ट का एक हिस्सा पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर से होकर गुजरता है, जो अभी पाकिस्तान के कब्जे में है वर्तमान में। देखते हैं, काफी इंपॉर्टेंट फैक्ट है। G20 की प्रासंगिकता क्या थी। बदलते वैश्विक भू राजनीति परिदृश्यों से G20 की प्रासंगिकता को ठोस आधार प्राप्त हुआ। सितंबर 2023 में भारत की अध्यक्षता में हुए G20 शिखर सम्मेलन में G20 की महत्ता को और भी प्रासंगिक बना दिया, जब इस मंच से ग्लोबल साउथ अफ्रीकी यूनियन से संबंधित सामयिक मुद्दों को बड़े मंचों पर खुले विचारों से रेखांकित किया और इससे संबंधित कार्य प्रकृति देखी गई। मुद्दों से संबंधित जटिलताओं ने G20 शिखर सम्मेलनों में समृद्ध और वृहत अर्थव्यवस्थाओं के तकनीक से संबंधित चुनौतियों को रेखांकित किया। देखते हैं, आतंकवाद, प्रवासन और शरणार्थी अवसंरचना, विकास, जलवायु परिवर्तन तथा ऊर्जा, स्वास्थ्य आदि जैसे वैश्विक मुद्दों पर आम सहमति कायम करने से संबंधित चुनौतियां दृष्टिगोचर होता है। क्या है। ग्लोबल बायोफ्यूल
अलायंस क्या है? G20 सम्मेलन 2023 में ग्लोबल बायोफ्यूल यानी जीवाश्म स्रोतों से निर्मित ईंधन अलायंस गठित किया गया। सदस्य देश कौन है? भारत, यूएई, सऊदी अरब, इटली, ब्राजील, बांग्लादेश, अमेरिका जैसे देश है। उद्देश्य क्या है? विश्व में स्वच्छ ऊर्जा को बढ़ावा देना। नोट क्या है? बायोफ्यूल निर्माण में भारत, ब्राजील और अमेरिका विश्व के अग्रणी देश है। वर्ष 2024-25 में भारत ने 1000 करोड़ लीटर बायोफ्यूल का निर्माण करने का लक्ष्य रखा। कौन? तो भारत। काफी इंपोर्टेंट है। इस लक्ष्य के साथ भारत बायोफ्यूल निर्माण में विश्व का तीसरा सबसे बड़ा देश बन जाएगा। तीसरा होने के बाद नेक्स्ट देखते हैं, नवीकरणीय ऊर्जा से संबंधित पंचामृत लक्ष्य क्या है? पंचामृत कार्य योजना के तहत भारत का लक्ष्य 2030 तक 500 गीगावाट की गैर जीवाश्म ईंधन ऊर्जा यानी एनर्जी क्षमता तक पहुंचना है, जिसके तहत निम्न लक्ष्य रखा गया। क्या क्या लक्ष्य रखा गया भारत का? वर्ष 2030 तक नवीकरणीय ऊर्जा के माध्यम से अपनी कम से कम आधी ऊर्जा आवश्यकताओं को पूरा करना। वर्ष 2030 तक कार्बन उत्सर्जन को 1 बिलियन टन कम करना। वर्ष 2030 तक कार्बन की तीव्रता को 45% से कम करना। वर्ष 2070 तक नेट जीरो उत्सर्जन लक्ष्य प्राप्त करने का मार्ग है। काफी इंपॉर्टेंट है, इसको अच्छे से देख लीजिएगा। 2070 तक जीरो। निष्कर्ष क्या है? वर्ष 2023 का G20 शिखर सम्मेलन कई मायनों में सफल माना गया। विश्व के समृद्ध देशों के साथ साथ 21वीं व 22वीं सदी के देशों ने 21वीं और 22वीं सदी के देशों ने अपने अपने भविष्योन्मुखी लक्ष्यों को अपनाया। साथ ही समृद्ध विश्व, समानता युक्त विश्व, सहभागी विश्व की संकल्पना को दोहराया, जिसका समर्थन इस सम्मेलन में शामिल सभी देशों ने किया। देख सकते हैं भारत के नई दिल्ली डायलॉग और डिप्लोमेसी की महत्ता को स्वतंत्र एवं निर्विरोध रूप से स्वीकार किया गया, जहां विकासशील देशों के मुद्दे को खोलकर बात करने वाले मंचों के रूप में G20 दिखा तथा ग्लोबल साउथ के हितों पर व्यापक चर्चा संबंधित धारणा विकसित करने में सहायक भूमिका अदा किया गया। देखते हैं कुछ पॉइंट है जो इनसाइट काफी इंपॉर्टेंट है। 18वीं G20 सम्मेलन का विषय वसुधैव कुटुंबकम, इसको अच्छे से रखिएगा याद, या एक पृथ्वी एक कुटुंब एक भविष्य है। काफी इंपॉर्टेंट। इस सम्मेलन में भारत यानी भारत जो अध्यक्ष किए अभी वर्तमान में, इसके अतिरिक्त 19 देशों और विशेष आमंत्रित 9 देश तथा 14 वैश्विक संगठनों ने भाग लिया। पहले सत्र की अध्यक्षता करते हुए भारतीय प्रधानमंत्री ने अफ्रीकी यूनियन यानी 55 देशों का समूह ग्रुप जो था को नया सदस्य बनाने का प्रस्ताव रखा, जिसे सभी सदस्य देशों ने स्वीकार किया। ग्लोबल बायोफ्यूल अलायंस का गठन किया गया। G20 सैटेलाइट मिशन की शुरुआत संबंधी प्रस्ताव भारत ने रखा। विकसित देशों ने पहली बार क्लाइमेट फाइनेंस जलवायु वित्त के लिए प्रति वर्ष 100 बिलियन अमेरिकी डॉलर की प्रतिबद्धता को पूरा करने की इच्छा जाहिर की। देखते हैं भारत की अध्यक्षता के तहत होने वाली G20 बैठक क्या था? संस्कृति मंत्रियों की बैठक कहाँ हुई थी? अगस्त 2023 में वाराणसी में हुई थी, यूपी के वाराणसी। डिजिटल अर्थव्यवस्था कार्य समूह मंत्रियों की बैठक अगस्त 2023 में बेंगलुरु में हुई। भ्रष्टाचार विरोधी मंत्रियों की बैठक अगस्त 2023 कलकत्ता यानी वेस्ट बंगाल के कैपिटल में हुई। वित्त मंत्रियों और केंद्रीय बैंक के गवर्नरों की दूसरी बैठक हुई अप्रैल 2023 में यूएसए का कैपिटल वाशिंगटन डीसी में हुई, डिस्ट्रिक्ट ऑफ कोलंबिया में हुई। लेबर इंगेजमेंट यानी L20 बैठक कहाँ हुई? तो जून 2023 में पटना बिहार में। काफी इंपॉर्टेंट है, इसको रख लीजिएगा। शिक्षा मंत्रियों की बैठक जून 2023 में पुणे महाराष्ट्र में हुई। आर्थिक एवं सामाजिक विकास मंत्रियों की बैठक जून 2023 में वाराणसी उत्तर प्रदेश में हुई। टूरिज्म वर्किंग ग्रुप की बैठक मई 2023 में श्रीनगर यानी जम्मू कश्मीर में हुई। कृषि मुख्य वैज्ञानिकों की बैठक अप्रैल 2023 में वाराणसी उत्तर प्रदेश में हुई। भारत की G20 के अध्यक्षता के तहत 100वीं बैठक जो हुई अप्रैल 2023 में। काफी इंपॉर्टेंट है, वाराणसी उत्तर प्रदेश। देखेंगे G20 शेर्पा की दूसरी बैठक अमिताभ कांत की अध्यक्षता में हुई, जो अप्रैल 2023 में केरल में हुई। अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय वास्तुकला कार्य समूह की दूसरी बैठक मार्च 2023 में पेरिस में हुई। विदेश मंत्रियों की बैठक मार्च 23 में नई दिल्ली में हुई। एंटी करप्शन वर्किंग ग्रुप की पहली बैठक मार्च 2023 में गुरुग्राम हरियाणा में हुई। G20 के शेर्पा की पहली बैठक काफी इंपॉर्टेंट है, ये पूछा गया है, दिसंबर 2022 में उदयपुर राजस्थान में हुई। इस तरह से जितने भी अंतर्राष्ट्रीय घटनाएं के अंतर्गत G20 के से जितने भी क्वेश्चन बनते हैं, मुख्य उद्देश्य को हम लोगों ने देखा। इससे कोई भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा। आप लोग अगर चैनल में न्यू है तो कृपया चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर कर देंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।